अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए ऐसा एक अमल है, मुफ्त में कमाइए, मुफ्त में कमाइए। वो क्या है, वो वीडियो के में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा और आपने ज़रूर ये अमल सुनना है। और मेरी गुजारिश है आप भाइयों से, मेरे जितने व्यूअर्स मुझे सुनने वाले हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी वीडियो पूरी देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को आगे शेयर करते हैं, अपनी कम्युनिटी में शेयर करते हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उनको बहुत सारी कामयाबियाँ अता फ़रमाए, उनकी मंजिलें आसान फ़रमाए, मुश्किल हल फ़रमाए अल्लाह तबारक ताला। मेरी उनसे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी दिली जायज़ मुरादों को पूरी फ़रमाए। और वीडियो शेयर किया करें, इसमें फ़ायदा हमारा भी है और आपका भी फ़ायदा होगा, जिसको भेजोगे उसका भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अच्छी बात मालूम पड़े तो आपको भी इंशाल्लाह जो फ़ायदा हो तो दूसरे को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाएगा। ये मैं बार बार इंशाल्लाह क्यों कहता हूँ, इससे कहने से कभी उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ये लफ्ज़ ही ऐसा है, ये अल्लाह ताला का इसके अंदर नाम आता है, अल्लाह की रज़ा इसके अंदर पोशीदा है। आप करके देखें, जो आप यकीन के साथ आप इंशाल्लाह जब बोलेंगे तो वो काम भी पाए तकमील तक पहुँचेगा। यकीन के साथ कह रहा हूँ, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये किताबों में भी लिखा है। हमारे उलमा इकराम फरमाते हैं, जिस काम में हम इंशाल्लाह नहीं कहते या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू काम करने से पहले नहीं पढ़ते तो वो काम भी अधूरा नामुकम्मल रह जाता है। तो जो भी काम करें पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ें। और मैं आज जो मैंने आपसे कहा वीडियो के अंदर कि मुफ्त में कमाइए, ये आपने ज़रूर सुनना है। आज आपने सुनना है, आप हैरत रह जाएंगे कि आज मैं आपसे ये क्या जो मुफ्त में कमाइए, तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये ऐसी बातें भी होती हैं और इतना भी क्या होता है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। जब भी दुआ किया करें या कोई दुआ मांग रहा हो तो उसके साथ ज़रूर शरीक हुआ करें। जिससे मैं वीडियो के अंदर, हर वीडियो के अंदर मेरी कोशिश होती है कि दुआ करूं सबके लिए, जो मुझे कहते हैं उनके लिए, जो नहीं भी कहते, जिनकी दिली मुरादें हैं, अल्लाह उनकी भी परेशानियां दूर करे। तो मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे भाई बहन मुझे कहते हैं, दुआ के अंदर कहते हैं, और वाईटी के कई बहनें हैं और भाई हैं, मुझे वो दुआ के लिए कहते हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। मेरे दिल के अंदर होती है कि अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किल हल फरमाए। फिर बच्चे बच्चियाँ मुझे दुआ के लिए कहते हैं जिनके रिश्ते नहीं होते। मस्जिद के अंदर भी मैं फ़र्ज़ों के नमाज के बाद, फ़र्ज़ जो नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद मैं दुआ करता हूँ इन रिश्तों के लिए भी, उनके लिए दुआ करता हूँ जिनके रिश्ते नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको रिश्ते अता फ़रमाए। क्योंकि फ़र्ज़ नमाज के बाद हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला कबूल करने वाला रब की ज़ात। ये नहीं है कि हमें यकीन कामिल रब पे है कि वो हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी इल्तिजाओं को सुनता है। रब करीम वो गफ़ूर रहीम है, बड़ा रहमान है। बस अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमें हर गुनाह से बचते रहने की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये मैं बताऊँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता ख़ैरुर राज़िक़ीन, वर्ज़ुक़ना व अंता ख़ैरुर राज़िक़ीन।
या रब्बल आलमीन हमारे वालिदैन की तमाम मोमिनात मोमिनीन के हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह बदनज़री, तकब्बर, रियाकारी, हसद, बूस, किना, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बदगुमानी, इन तमाम गुनाहों से, बुराइयों से बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बी करीम रिज़्क़ हलाल अता फरमा। हराम रोज़ी से, शुबह के माल से भी बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बीमारों को सेहत अता फरमा। जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। वे घरों को घर अता फरमा। या अल्लाह जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे उनको मना दे, जो बेजा कैद उनको रिहाई अता फरमा। या अल्लाह बेसहारों को सहारा अता फरमा। बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा। जो मोहताज उनके मुहताजी दूर कर दे, उनकी गैब से मदद फरमा। जो कर्जदार है कर्ज से खुलासी अता फरमा। या रब्बल आलमीन जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह हम सब पर अपना रहम व करम फरमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमा। रूए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियां बसते हैं सब पर अपना रहम व करम फरमा। सबकी दिली जायज़ मुरादों को, इरादों को पूरा फरमा। सबको अपने मकसद में कामयाबी अता फरमा। या रब्बल आलमीन जो मैं वजीफ़े बता दूँ, जो इस पे अमल करते हैं उनको इस वजीफ़ों में उनके मकसद में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमें यकीन के साथ हर काम करने की तौफीक अता फरमा। तेरी रज़ा के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा। जो भाई बहनें बच्चे बच्चियाँ मुझे दुआ के लिए कहते हैं, या अल्लाह उनकी मुश्किलें हल फरमा, उनकी परेशानियाँ दूर कर दे, उनकी मंज़िलें आसान कर दे। या अल्लाह जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठे, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा। बे औलादों को नेक साल सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा। या अल्लाह अपने सोने हबीब लबीब हम गुनाहगारों के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हम सब की तमाम जायज़ दुआएं कबूल व मंजूर फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। गौर से सुनिएगा, क्या हम मुफ्त में कमाते हैं? हम गुनाह मुफ्त में कमाते हैं। वो किस तरह कमाते हैं? घर में, बाहर, कहीं भी। हम घर के अंदर हमारा कोई बच्चा मस्ती कर रहा है, बिला वजह उसको ख़वातीन भी और मर्द हजरात जो हैं वो भी, बच्चे भी, सब इस गुनाह के अंदर शामिल हैं। क्या, कैसे? गालियाँ देते हैं। गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। और ये मुफ्त में हम गुनाह कमाते हैं। घर की मोटर ख़राब हो गई, बिला वजह उसको गालियाँ देने लग जाएंगे। और घर के अंदर कोई लाइट चले गई, बिला वजह गालियाँ मुँह से शुरू। अरे खुदा के बंदे, अल्लाह ताला ये ज़बान अपने ज़िक्र के लिए दी है। ये ज़बान अल्लाह ताला ने ये दी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करने के लिए, दुरूद पाक पढ़ने के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने ज़बान दी है, ना कि गालियाँ देने के लिए। मुफ्त में हम गुनाह कमाते हैं। मेरा मतलब ये है, ने बताया था कि मुफ्त के अंदर गुनाह कमाते हैं। अगर कोई जानवर किसी खेत में आ गया और उसके ऊपर जो है उसको गालियां देते हैं, वो चारा अगर कहीं से अगर उसकी फसल खाता है तो उसको बिला वजह गालियां देते हैं, उसको मारते, उस पर जुल्म करते हैं बिला वजह। ये गुनाह का काम है। घर के अंदर कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई दोस्त यार आपस में हैं, ऐसे वाहियात एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, जो कान भी नहीं सुन काबिल, ऐसे हरकतें करते हैं। घर के अंदर कोई भी मसला हो जाए, आपस में गालियां, बाहर दोस्तों में बैठे हैं गालियां देते हैं एक दूसरे को, बुरा भला कहते हैं। अरे एक तो होता है ना पैसे से लेकर गुनाह करते हैं, जैसे शराब पैसों से लेकर पीते हैं, हालांकि नाजायज़ हराम है, गुनाह का काम है वो, लेकिन वो पैसे खर्च करते हैं। यहाँ तो पैसे नहीं खर्च करते, बिला वजह कोई भी घर की चीज़ ख़राब होगी गालियाँ देना शुरू, बुरा भला कहना शुरू। बाहर आकर कोई बच्चा शोर कर रहा है, गालियाँ देना शुरू। कुत्ते भौंक रहे हैं, उनको गालियाँ देना शुरू। खुद कुत्ता बन जाता है बंदा जब वो बदमस्त होता है, उसको होश नहीं होता। और कोई तो नशे में होता है, किसी को तो दौलत का नशा होता है। अरे अल्लाह के बंदे, ऐसा मत किया करें। तो अपने ये जो भी हम मुंह से निकालते हैं, ये जो हमारे कंधों पे किरामन कातिबीन बैठे हुए हैं, ये लिखते हैं।
बुराई करते तो बुराई लिखी जाती है, नेकी कर तो नेकी लिखी जाती है। तो ये नेकियां जो आखिरत के अंदर काम आएंगी। आखिरत का मामला बहुत सख्त है, कब्र का मामला बहुत सख्त है। इसकी तैयारी हमने जो अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है, ज़िंदगी दी है नेमत, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए, और हम किस रास्ते पे चल निकले हैं। हमें होश नहीं है, अल्लाह ने हमें अकल दी है, हम इंसान हैं। हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने जानवरों को अकल नहीं दी, लेकिन आजकल इंसान भी दरिंदा बना हुआ है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, होश के नाखुन लें। और क्यों गालियां देते हैं, क्यों किसी को बुरा भला कहते हैं, फजूल में अब गुनाह कमा रहे हैं, अपने नामा अमाल में अपनी बुराइयों का इजाफा कर रहे हैं। ये नामा अमाल हमारे क़यामत के दिन हमें ये सुनाना पड़ेगा। हमारे अमाल जब हिसाब किताब हो गया, शुरू हो गया, तो फंस जाएंगे। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहिसाब बख्श दे, हमारा हिसाब ना ले। हम अदल के काबिल नहीं हैं। हम किस तरह अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर अपनी इन हरकतों का हिसाब दे सकेंगे। गौर तो कीजिए अपनी ज़िंदगी के ऊपर कि अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है और हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। नमाज हमसे नहीं पढ़ी जाती, ज़कात हमसे नहीं दी जाती कि रोज़ी में कमी आ जाएगी, रोज़े हमसे नहीं रखे जाते, भूख मर जाएंगे। अबे खुदा के बंदे, ये अल्लाह की नेकियां हैं। ये जब इस पे अमल करेंगे, नमाज 5 टाइम की फ़र्ज पढ़ेंगे, हमारा ही फ़ायदा है। रिस्क में बरकत, परेशानियां दूर, मसाइल हल होते हैं। ये भी ज़बरदस्त वजीफ़ा है नमाज का, 5 टाइम जो नमाज़ पढ़ता है। तो इन बातों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिला वजह मुफ्त के अंदर गुनाह मत कमाइए, और ना पैसे देकर गुनाह खरीदिए। अल्लाह ने मना फरमाया है। और ना झूठ बोलें, ना किसी की ग़ीबत करें, ना बुराई करें किसी के, ना चुगली खाएं, ना बदगुमानी करें, ना बदनज़री करें अपनी आँखों से। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह दोबारा एक नई वीडियो, नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगी। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।